प्यारी प्यारी बहनों, आज फिर से मैं आपके लिए अपने किचन में बड़ी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपनी सारी परेशानियाँ और आप अपनी सारी जो नामुमकिन काम है उनको मुमकिन बना सकते हैं। ये टिप्स इतनी यूज़फुल हैं कि जिन्हें आप इस्तेमाल करके आप अपने हज़ारों पैसों की बचत कर सकते हैं। अगर टिप अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की सबसे स्पेशल टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरह है। जब भी हम कढ़ाई में कोई भी ऑयल वगैरह फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे बॉटल में ऐड करते वक्त या हमारा काउंटर शेल्फ जो है वो मैसी हो जाती है, या फिर अगर हम उसे अपने शेल्फ के किसी भी वाइप्स के साथ साफ़ करें तो वाइप्स जो हैं वो चिपचिपाहट हो जाती है। हम किस तरह ऑयल को बोतल के अंदर डालेंगे कि हमारी जो काउंटर शेल्फ है, किचन की जो शेल्फ है, वो बिल्कुल भी मैसी ना हो और हमें कोई भी दिक्कत ना आए। आप बाज़ार से बहुत सारे नोज़ल जो मिल जाते हैं जो बोतल में कोई भी लिक्विड चीज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं आपके साथ बड़ी मामूली सी एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास केचप है तो उससे भी आप ये टिप को फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं तो इस तरह आप एक कागज़ के पेज के साथ इस तरह आप नोज़ल बनाकर ऑयल जो है वो बोतल में ऐड कर सकते हैं। बग़ैर ख़र्च किए हुए आप बड़ी ही आसानी के साथ बोतल में ऑयल अगर ऐड करेंगे तो आपकी काउंटर शेल्फ कभी भी मैसी नहीं होगी और ऑयल जो है वो पूरा बोतल के अंदर जाएगा। है ना कमाल की टिप। इसी से रिलेटेड एक और टिप जो शेयर करने वाली हूँ। इस तरह अगर ऑयल या घी आपकी काउंटर शेल्फ पर, किचन की शेल्फ पर मैस क्रिएट करता है तो उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जब उसे उठाते हैं तो हमारा जो वाइब्स है, किचन का वाइब्स जो है वो भी चिपचिपाहट हो जाता है और एक ही बार में वो ज़ाया हो जाता है। आपको क्या करना है, एक खुश्क आटा लेना है और ऑयल या घी के ऊपर इस तरह उसे छान देना है, यानी कि डाल देना है। डालने के बाद उसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। जितना भी ऑयल या घी जो है ना वो आटा अपने अंदर जब्स कर लेगा और थोड़ी ही देर बाद आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ऑयल को समेटने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आटे को ऑयल के साथ रब करेंगे और ऑयल जो है वो सारा आटे पर आ जाएगा। इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी शेल्फ बिल्कुल मिनटों में साफ़ हो जाएगी। अब इस आटे को क्या करना है, आपने फेंकना नहीं, आप चिड़ियों को या मुर्गियों को भी आटा गूंद कर डाल सकते हैं। अगली जो टिप बड़ी ही यूज़फुल है। जब भी हम किचन में अपने सिंक एरिया में काम करते हैं तो क्या करते हैं, सर्दियों में ख़ास तौर पर इसमें चिकनाई जम जाती है या कोई भी चीज़ अगर इसमें आ जाए तो पानी जम इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो आप अपने हाथों की मदद से इसे पंप करें तो आप यकीन करें 2 ही मिनट में आपका जो सिंक एरिया का पाइप है वो जल्दी से निकलना, पानी उसका निकलना शुरू हो जाएगा और इसमें कभी भी धक्का नहीं लगेगा, यानी कि पानी कभी भी नहीं रुकेगा। और आपको इसके लिए, इसकी सफाई के लिए कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। है ना ये कमाल की और बड़ी ही बग़ैर किसी को ख़र्च किए हुए बड़ी यूज़फुल टिप है। अगर ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे भी फॉलो कीजिएगा और फॉलो के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ छोटी छोटी टिप्स जो हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने घर में इन तरह की टिप्स को फॉलो कर सकें। आप देख सकते हैं सिंक में अगर छोटे छोटे ज़र्रे आ जाएं तो इन ज़र्रों की वजह से जो है ना सिंक पाइप जो है ना वो बहुत ही जल्दी फंस जाता है। अगर आप इस तरह पंप करेंगे तो जल्दी से आपका मसला हल हो जाएगा। आज की जो चौथी टिप है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, यूज़फुल है। जब भी लोड शेडिंग होती है तो हमें यहाँ जनरेटर वगैरह का या कोई भी लाइटिंग का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी के घर में जनरेटर या यूपीएस वगैरह नहीं है तो वो कैंडल का इस्तेमाल करती हैं। तो कैंडल से क्या होता है, या उनकी शेल्फ, काउंटर शेल्फ पर, या अगर आप किसी टेबल पर, मिरर वाले टेबल पर कैंडल को इस तरह लगाते हैं तो क्या होता है कि नीचे से जो कैंडल है ना, जब वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है तो जगह मैसी हो जाती है। आपको किस तरह से, कौन सी टिप के साथ इस कैंडल को ख़त्म करना है कि आपको अपनी काउंटर शेल्फ ख़राब भी ना मिले, क्योंकि जब अगर हम सीज़र की मदद से इस कैंडल को उतारेंगे, जमी हुई कैंडल को उतारेंगे तो काउंटर शेल्फ या मिरर जो है उस पर क्रैक्स आने का ख़तरा होता है और जिससे ये शेल्फ या जो मिरर है वो ख़राब हो जाता है और वो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। बग़ैर छुरी के हम किस तरह इस कैंडल को रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको कोई भी टिप अच्छी लगेगी उस टिप को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस कैंडल को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, कॉपी का कोई भी पेज, एक्स्ट्रा पेज लेना है। लेने के बाद आपने आयरन को गर्म करना है और गर्म करके इसके ऊपर चलाना है तो आप देखें 1 ही मिनट में आपकी कैंडल वहाँ से रिमूव हो जाए।
और अगर कैंडल शीशे पर गिरी है तो आपको क्या करना है, पेज के साथ आप हेयर ड्राई के साथ इस टिप को फॉलो करके वहाँ से कैंडल रिमूव कर सकते हैं। अगली जो टिप शेयर करने वाली हूँ इस तरह की मेडिसन की या सिरप की बोतल से लेकर है। जब भी हम सिरप इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए तो उनका जो सिरप का कैप है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिरप है ना वो बाहर मेस क्रिएट करता है। आपको क्या करना है, कोई भी फॉइल पेपर लेना है, आपको जितना फॉइल पेपर लेना है आप उतना फॉइल पेपर उतारिएगा। मैं तकरीबन छोटा सा पीस उतारूंगी। इससे ये क्या होगा, जब आप इसके साथ कवर करेंगे तो आपका जो सिरप का कैप है वो कभी भी मेस क्रिएट नहीं करेगा और सिरप लीक नहीं होगा। इस टिप को आप अपने किसी भी ट्रैवल पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों के लिए जब भी कोई ट्रैवल करते हैं तो बच्चों के लिए दवाइयाँ साथ लेकर जाते हैं, तो इस तरह अगर आप सिरप को अपने बैग में कैरी करेंगी तो कभी भी आपका जो सिरप है वो बैग में नहीं गिरेगा। और फॉइल पेपर के साथ अगर आप रबर बैंड को भी इसके ऊपर चढ़ा देंगे तब भी ये आपको टिप बड़ी काम आने वाली है। अगली जो मैं टिप इसी से रिलेटेड आपको देने वाली हूँ, उससे क्या करना है, जो मैंने फॉइल पेपर से ऊपर कैप बनाया है उसको उतारूंगी। उतारने के बाद जो एक्स्ट्रा पेज हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगी, यानी कि इसको एक कटोरी की शक्ल दे दूंगी। इसका भी इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जब भी आप कैंडल को चलाते हैं, कैंडल को चलाते वक्त जब आप शेल्फ पर या मिरर पर, शीशे पर या टेबल पर रख देते हैं तो आपने इस कटोरी के अंदर अगर कैंडल को रखेंगी तो तब भी आपकी जो शेल्फ काउंटर है या टेबल है कभी भी मेस नहीं होगा और उस पर जो पिघलती हुई कैंडल है वो कभी भी नहीं गिरेगी और आपको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है, छोटी सी है पर बड़ी ही कमाल के, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। अगली जो टिप्स है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है ख़वातीन के लिए। जैसे कि हम लोग किचन में काम करती हैं तो सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो हमारे जो नेल्स है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। हमारी फिंगर जो है ना वो चिकनाई की वजह से या सर्दी या गर्मी की वजह से हमारी उंगलियों के जो जोड़ होते हैं या जो पार्ट्स ऐसे हैं जो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। एक टूथपेस्ट की मदद से हम इसे कैसे नीट एंड क्लीन करेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल से हम इसे बिल्कुल वाइट करना शुरू कर दें और हमारे नाखून कभी भी ब्लैक ना हों। आपको क्या करना है, अपनी फिंगर पर पेस्ट लगानी है। ये ध्यान रखिएगा कि पेस्ट जो है वो वाइट हो, कोलगेट वाइट हो और उसके ऊपर मीठा सोडा डालेंगे। डालते ही आपको इस पेस्ट को अपनी फिंगर पर इस तरह मसाज करनी है जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मसाज करेंगे। करने के बाद सिंपल पानी के साथ आप इसे वॉश कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपके हाथों की जो फिंगर्स हैं या नेल्स हैं वो कितने खूबसूरत और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे जिससे आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। ये अमल अगर आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें तो आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। आज की जो सबसे स्पेशल टिप्स है इस तरह के झाड़ू को लेकर, जब भी हम अपने घर पर न्यू झाड़ू लाते हैं तो उसके जो तिनके हैं वो इस तरह बिखरे हुए होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर का झाड़ू जो है वो साला साल चले तो इससे हम क्या टेक्निक अपनाएंगे कि हमारा जो झाड़ू है वो ज़्यादा देर भी चले। आपको क्या करना है, घर में पड़ा हुआ सरसों का तेल लेना है, टिशू है, लॉन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, ये कॉटन है आपके पास, उसको लेकर आपने पूरे झाड़ू पर सरसों के तेल को अप्लाई कर देना है। अंदर बाहर सारा आपने इस पर ऑयल लगाना है। इससे ये क्या होगा कि झाड़ू के जो तिनके हैं वो नरम हो जाएंगे और नरम होने के बाद जो झाड़ू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा तीले उनको आप सीज़र की मदद से कटिंग कर दीजिएगा। कटिंग करने के बाद ये क्या होगा कि जब भी आप इसे फ़र्श पर फेरेंगी तो आपका झाड़ू कभी भी ख़राब नहीं होगा। इससे आपके पैसों की बड़ी ही बचत होने वाली है। अगर टिप अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।